हेलो दोस्तों, फिर से हम लोग आते हैं अपने सोलर सिस्टम पे आपके अपने चैनल एडुसर्फ थिंक फॉरवर्ड के द्वारा। आज हम लोग जानेंगे, कल हम लोगों ने देखा था सूर्य के बारे में जाना था, सोलर सिस्टम की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में जाना था। आज हम लोग और जितने भी सारे ग्रह हैं उनके बारे में जानेंगे। बौने ग्रह जो हैं, क्षुद्र ग्रह जो हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, इनका कलर कैसा है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज जानेंगे। कल हमने केवल सूर्य के बारे में जाना था कि सूर्य में ऊर्जा कैसे निकलती है, इसमें कौन कौन से गैस हैं, कौन कौन से गैस सबसे ज़्यादा हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जाने थे। आज हम लोग बाकी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो हम देखते हैं कि सूर्य से बाकी 8 ग्रह जो हैं एक निश्चित दूरी पर हैं, उन सब के पहले नाम जान लेते हैं। तो सूर्य से पहला ग्रह जो है उसका नाम है बुध, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मरकरी। दूसरा ग्रह जो है इसको बोलते हैं शुक्र, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वीनस। तीसरा ग्रह जो है इसको बोलते हैं पृथ्वी, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं अर्थ, जिस पे हम लोग निवास करते हैं। चौथा ग्रह है मंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थ के बाद जिसको बोलते हैं मार्स। पांचवा ग्रह है जुपिटर, इसको बोलते हैं बृहस्पति। फिर छठा ग्रह होता है सैटर्न, शनि, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सैटर्न। सातवां ग्रह होता है यूरेनस, इसको बोलते हैं अरुण। आठवां ग्रह होता है नेपच्यून, इसको बोलते हैं वरुण। कहीं हिंदी ऊपर इंग्लिश नीचे, कहीं इंग्लिश ऊपर हिंदी नीचे, इस तरीके से हो गया है। हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम लिख दें, आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे किसी किसी को दिक्कत होती है अरुण वरुण में, यूरेनस को अरुण कहें कि नेपच्यून को अरुण कहें। तो इसमें देखिए, इसका अच्छा तरीका है ना कि सबसे पहले आता है यूएन आता है ना, यूनाइटेड नेशन। तो यूएन से अरुण, यूएन पहले यू आता है, यू का मतलब होता है अरुण, और फिर उसके बाद आता है एन, तो फिर आता है वरुण। ये हमारे ग्रह हैं। हम एक एक करके सभी ग्रह के बारे में जानेंगे, एक एक करके सभी ग्रह के बारे में हम सीखेंगे कि ये ग्रह कैसे हैं, इनका घनत्व कितना है, ये क्या करते हैं। समझ में आया? ये सब ग्रह के बारे में हम लोग जानेंगे कि इनका घनत्व कितना है, इनका रेडियस कितना है। तो आइए, हम अगर आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, नहीं तो। और ये बीच में देख रहे हैं ना, ये डॉट 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 डॉट, ये बीच में जो डॉट दिख रहा है इसको बोलते हैं एस्ट्रॉयड, इसको बोलते हैं एस्ट्रॉयड, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्षुद्र ग्रह, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह जैसे, और ये ग्रह जो है ना, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 ग्रह जो होते हैं ना, ये 4 ग्रह को बोलते हैं हम लोग आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह। और ये 4 ग्रह जो होते हैं ना, मतलब कि एस्ट्रॉयड जिनको बांट दिया, मान लीजिए एस्ट्रॉयड ने बांटा ये 4 ग्रह को अलग, ये 4 ग्रह को अलग, इन चारों को, ये चारों, ये होता है बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह। ये होता है आंतरिक ग्रह, अंतः ग्रह भी बोलते हैं कुछ लोग, और बाह्य ग्रह मतलब इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट। ये होते हैं हमारे 4 ग्रह। ये जिनको आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं कौन कौन से हमारे इनर प्लैनेट है। तो आप ये चाहिए कि जिनको ना एस्ट्रॉयड ने बांट दिया, एस्ट्रॉयड अलग कर दिया, वो हमारे अंतर्ग्रह, और जिनको एस्ट्रॉयड ने इधर रखा अपने, मतलब कि 4 इधर 4 इधर। और ये जितने हैं ना, ये ठोस हैं, ये 4 ग्रह अंतर्ग्रह जो हैं ये ठोस होते हैं। ठोस मतलब ये सॉलिड। और ये बाह्य ग्रह जो होते हैं ना, ये बाह्य ग्रह, ये जो होते हैं ना गैसीय ग्रह हैं, ये जो है ये गैसीय ग्रह हैं, ये ठोस हैं। इस पे हम लोग किसी किसी ग्रह पे हम लोग जीवन की संभावना ढूंढ रहे हैं। ये ठोस हैं, क्योंकि ठोस क्यों हैं? क्योंकि ये सूर्य से नजदीक है, सूर्य से नजदीक, इनका गुरुत्वाकर्षण बल जो है ना वो ज़्यादा है, इसलिए ये क्या है? ठोस हैं। और ये इनका गुरुत्वाकर्षण बल जो है ना वो कम है, इसलिए गैसीय आकार में है, गैसीय आकार नहीं के गैसीय रूप में है, इसलिए क्योंकि हम इस पे खड़े नहीं हो सकते, इस पे बैठ नहीं सकते, इस पे चल नहीं सकते। मतलब ये सब ग्रह ऐसे हैं जिन पे बैठ और चल नहीं सकते हैं, बट ये सब जो है ना ग्रह, इन पे हम चल सकते हैं और बैठ सकते हैं। इसलिए ये जो 4 होते हैं ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, ये बाह्य ग्रह कहलाते हैं। ये गैसीय ग्रह हैं
और ये ठोस हैं, ये ठोस ग्रह इसको बोल सकते हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि ठोस ग्रह कितने हैं। मान लीजिए किसी एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ जाए कि ठोस ग्रह कितने हैं, तो हम ये बता सकते हैं कि ठोस ग्रह 4 हैं। बोलेगा कि गैसीय ग्रह कितने हैं, तो गैसीय ग्रह जो हैं वो भी 4 ही हैं। और बाकी हम लोग जानते हैं प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया, वो है एक ग्रह ही, लेकिन वो बौना ग्रह है। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी में से निकाल दिया गया, उसको बौना ग्रह बता दिया गया, क्योंकि ग्रह ऐसे जोड़िएगा ना तो और भी है, 4-5 ग्रह और हैं। तो प्लूटो है, सेरस है, ये सब जो है ना वो बौने ग्रह हैं, न कि उनको ग्रह नहीं माना जाता, उनको ग्रह माना जाता है, लेकिन वो क्या है, बौने ग्रह हैं। लेकिन हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है जिनके बारे में हमें जानकारी हासिल करनी है, वो हमारे सौरमंडल में 8 ही हैं। तो आप लोग इसको उतार सकते हैं, फिर हम एक एक करके ग्रह के बारे में बताएंगे आप लोग को। उतारिए इसको, तो ठीक है, उतार लिए। उतारने के बाद ना हम एक एक ग्रह के बारे में आप लोग को बताएंगे। उतार लिए। जो ग्रह है ना, पहला ग्रह है बुध। सूर्य के बाद जो है वो पहला ग्रह है बुध। बुध के बारे में हम जानेंगे। ये ना इसका 3 लेयर में है बुध, जैसे हमारी पृथ्वी भी लेयर वाइज है ना, बुध भी जो है वो 3 लेयर में है। ऐसे ये 3 लेयर में है। सबसे नीचे वाले लेयर को बोलते हैं क्रोड, सबसे नीचे जो है वो बोलते हैं क्रोड। दूसरे लेयर ये जो है ना, ये है प्रवार, इसको बोलते हैं प्रवार। और तीसरा वाले को बोलते हैं परपटी, इसको बोलते हैं परपटी। भूपर्पटी होता है ना, उसी तरह ये बोलते हैं परपटी। बुध ग्रह का सबसे पहले ये जाने, बुध ग्रह का रंग कैसा होता है, हरा। बुध ग्रह का रंग जो होता है हरा, और इसका सिंबल ना ऐसे होता है। बुध ग्रह का जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है। ये कोई बच्चा है, ये भौगोलिक सिंबल दिया गया है। जो बच्चा है उसके सर पे एक टोपी है और नीचे क्रॉस का साइन दिया हुआ है, ये इसका सिंबल है। कहीं कहीं ना क्वेश्चन आ जाएगा ना कि बुध ग्रह, मान लीजिए कि 4 सिंबल दे दे ऑप्शन में, और दे देना कि बुध ग्रह का सिंबल क्या है, बुध ग्रह का सिंबल देखने में कैसा होता है। आप लोग को ध्यान में रहेगा ना कि सिंबल कैसा होता है, तो गोल होता है, उसके ऊपर एक टोपी लगाया हुआ बच्चा, उल्टा टोपी, और ये ऐसे होता है। तो ये इसका सिंबल है। अब देखते हैं ना क्रोड, क्रोड से कहाँ कहाँ का एरिया है। मान लीजिए कि क्रोड सबसे केंद्र है ना, क्रोड का एरिया कहाँ से कहाँ तक है वो हम लोग जानते हैं। तो 18,000 किलोमीटर इसकी त्रिज्या है। क्रोड की जो त्रिज्या है ना, देखिए यहीं लिखते हैं क्रोड के सामने, क्रोड की जो त्रिज्या है ना वो 18,000 किलोमीटर है। ये जो है 18,000 किलोमीटर क्रोड को, तो सोचिए वो कितना मोटा हुआ, 18,000 किलोमीटर मोटा हुआ। उसके बाद प्रवार है ना, ये 6,000 है, ये 6,000 है किलोमीटर, ये 6,000 किलोमीटर तक है। और परपटी जो है ये वाला भाग जिसको हम लोग परपटी बोलते हैं, ये 100 से 300 किलोमीटर है। ये जो है वो 100 से 300 किलोमीटर। तो हम क्या देखें, पहला क्रोड है, दूसरा प्रभार है, यहाँ से यहाँ तक ये एरिया जो है, ये एरिया यहाँ से यहाँ ये प्रभार है, और ये एरिया परपटी है। तो यहाँ से यहाँ एरिया क्रोड के अंतर्गत आता है, दूसरा प्रभार के अंतर्गत आता है, तीसरा परपटी। इसमें भी लिख देते हैं क्रोड, प्रवार और परपटी। ये हमारा बुध का है। बुध के बारे में आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। लिखिएगा, हाँ सर, हाँ लिख लीजिए। जल्दी लिखिए, उसके बारे में आगे देखते हैं। इसको भी मिटाते हैं, फिर आगे देखते हैं, फिर से इसको बनाते हैं, फिगर को फिर से बनाते हैं। हौच पौच हो गया है। किस ग्रह के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, बुध ग्रह के बारे में। यहाँ से एरिया, ये यहाँ से यहाँ तक एरिया कहलाता है क्रोड, ये एरिया कहलाता है प्रवार, और ये एरिया कहलाता है परपटी। इसके बारे में आप लोग जान गए। अब देखते हैं ना, बुध पर ना अभी तक
मतलब कि जब से ग्रह की खोज हुई है, सभी ग्रह का उम्र तो आप लोग को पता है 4.5 अरब पहले जब सौरमंडल की खोज हुई थी, उसी समय ग्रह का भी खोज हुआ था। खोज तो बाद में हुआ था, ग्रह की उत्पत्ति हुई थी। खोज तो मान लीजिए साइंटिस्ट किए थे इस ग्रह के बारे में, अब जाने इस ग्रह के बारे में, लेकिन इन सब की उत्पत्ति जो हो गई थी उसी समय हुई थी। अब उसके बाद इस पे ना अभी तक मात्र 2 ही अंतरिक्ष यान गया है। पहला का नाम है मैरिनर 10। ये अंतरिक्ष यान सबसे पहले बुध के पास गया था, बुध के पास गया था ना, फिर वो उसके वायुमंडलीय के बारे में वो पता नहीं लगा पाया था। मैरिनर 10 ये कब गया था, लगभग ये गया होगा आपको 1974-75 में। 1974-75 में पहली बार मैरिनर को भेजा गया था बुध पर, तो वहां पे बताया ना अभी तक वो जीते। और दूसरी बार गया था मैसेंजर, ये गया था 2004 में। मैसेंजर गया था 2004 में, लेकिन फिर भी ये जान गए तो, लेकिन वहाँ का जितना धरातल है, जो भी चीज़ है, उन सब के बारे में उस पूरी जानकारी लेकर के नहीं आए हैं हम लोग के पास अभी तक। अभी भी बुध का ना अब ग्राफ बनाते हैं ना, ग्राफ इन द सेंस नक्शा, बुध का नक्शा बनाते हैं ना, पृथ्वी का तो नक्शा बना दिए, बुध का नक्शा बनाते हैं ना, तो लगभग 45 से 50% भाग का ही हम लोग नक्शा बना पाते हैं बुध का। 45 से 50% भाग का ही बुध का नक्शा बना पाते हैं। बाकी इतना ये लाइट है, सन के कारण इसके पास इतना लाइट रहता है ना कि हम उस नक्शा, वो कोई भी ग्रह उसको अच्छे ढंग से देख ही नहीं पाया, और एरिया दिख ही नहीं पाया कि वो कैसा है। तो यहाँ नक्शा जो है कितना बन पाता है, 45 से 50%, इससे ज़्यादा नक्शा नहीं बन पाता है। और ये हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, ये आप लोग जानते होंगे। इस पे इसका कोई, क्या बोलते हैं इसको, प्लानेट, ये सॉरी सैटेलाइट, इसका कोई उपग्रह नहीं है बुध का। ये भी क्वेश्चन में आ जाता है, बुध का कोई उपग्रह नहीं है, बुध का कोई उपग्रह नहीं है। और ग्रह हैं, धीरे धीरे हम उनके बारे में पढ़ेंगे, तो उनका उपग्रह है, लेकिन बुध का जो है कोई उपग्रह नहीं है। ये नाम है सूर्य से सबसे नजदीक, ये जो ग्रह है ये सूर्य से सबसे नजदीक है, लेकिन ये सबसे गर्म ग्रह नहीं है। ये गर्म ग्रह क्यों नहीं है, इसलिए गर्म ग्रह नहीं है कि सूर्य का ताप इस पे इतना ज़्यादा पड़ता है ना कि यहाँ का वायुमंडल खत्म हो गया है। सूर्य के ताप ज़्यादा पड़ने के कारण यहाँ का वायुमंडल पता ही नहीं चलता है। और इसका ताप का, इसका टेम्परेचर जानते हैं, 137 डिग्री सेल्सियस माइनस में होता है। -37 से ज़्यादा होता है, 137 नहीं 173 शायद होता है, 173 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान माइनस में होता है। और प्लस में ये इतना गर्म होता है, माइनस में तो मान लीजिए कि ये अप डाउन होता है, अपसौर उपसौर के कारण ये अप डाउन होता है, लेकिन प्लस में इतना ज़्यादा गर्म होता है कि 437 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। 437 डिग्री सेल्सियस प्लस में, -173 से +437 डिग्री सेल्सियस, ये इसका तापांतर है। ठीक है, न्यूनतम कितना जा सकता है, 173 डिग्री सेल्सियस, और अधिकतम 437 डिग्री सेल्सियस। इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। फिर हम बताएंगे इसके आयतन के बारे में, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। फिर आयतन के बारे में, द्रव्यमान के बारे में, इन सब के बारे में देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आप लोग उपसौर और अपसौर ये वर्ड हमेशा सुनते होंगे, उपसौर और अपसौर। उपसौर और अपसौर सभी ग्रह के लिए लागू होता है, क्योंकि जो भी ग्रह है ना कि एक दीर्घवृत्तीय आकार में घूमते रहता है। दीर्घवृत्तीय, वृत्तीय नहीं बोल सकते, वृत्तीय मतलब होता है गोलर, दीर्घवृत्तीय मतलब होता है वलयाकार, अंडे के आकार में घूमते रहता है। तो सभी ग्रह जो है ना सूर्य के चारों ओर अंडे के आकार में घूमते हैं। तो कभी मान लीजिए कि वो सूर्य, मान लीजिए ये सूर्य है और ये अंडे के आकार में घूम रहे हैं, ये देखिए, तो सबके लिए ना ये सेंटर का काम नहीं करता है। कहीं जाएंगे ना, सूर्य तो सेंटर है, ये कहीं जाएंगे तो यहाँ दूर हो गए, यहाँ दूर हो गए, यहाँ गए तो नज़दीक हो गए। आप लोग अंडा देखे होंगे जो लोग खाते हैं, क्योंकि कुछ लोग शाकाहारी होते हैं, तो शाकाहारी होते हैं फिर भी अंडा देखे होंगे। वो यहाँ जो आता है ना अप मतलब होता है दूर, अप मतलब क्या होता है, दूर। तो जब कोई भी ग्रह जो होगा ना सूर्य से दूरी पर होगा तो उसको बोलते हैं अपसौर, उसको बोलते हैं अपसौर। और जब ग्रह सूर्य से नजदीक होगा ना उसको बोलते हैं उपसौर।
उसको बोलते हैं उपसौर। जब इसे याद रखिए, जब न दूर होगा अप, दूर होगा अप, अप मतलब क्या होता है ऊंचा, मतलब दूर होगा अप, और उप मतलब नज़दीक, जैसे छोटा, अप मतलब बड़ा, उप मतलब छोटा, जैसे हम उप प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति ऐसे पढ़ते हैं। उप मतलब छोटा, मतलब कि कम दूरी पे हुआ तो उपसौर, ज़्यादा दूरी पे हुआ तो अपसौर। उपसौर के समय सूर्य और बुध, अभी हम लोग बुध के बारे में पढ़ रहे हैं, उपसौर के समय सूर्य और बुध का जो दूरी है ना, ये लगभग 4.6 करोड़ किलोमीटर होता है। कब? जब वो अधिकतम दूरी पे होता है, जब सूर्य से बुध जो है अधिकतम दूरी पे होता है तो 4.6 करोड़ किलोमीटर दूरी पर होता है। और सॉरी, न्यूनतम, यहाँ न्यूनतम दूरी पे जो होता है, गलती कर दिए, यहाँ जब न्यूनतम दूरी पे होता है 4.6 करोड़ किलोमीटर, जब वो उपसौर में होता है, जब वो सन के नज़दीक होता है, बुध हमारा जब सन के नज़दीक होता है तो 4.6 किलोमीटर। और जब मान लीजिए दूर होता है, जब दूर होता है, नज़दीक आता है तो ताप बढ़ जाता है। अभी बता रहे थे ना ताप के बारे में, ताप बढ़ जाता है। जब दूर होता है तो थोड़ा सा ताप कम होता है या कुछ और दूरी पे हम लोग जानते हैं कि जब सनराइज कम पड़ेगा तो ताप कम होगा। तो ये जो होता है ना, ये लगभग 7 करोड़ किलोमीटर दूरी पे जाता है। जब अपसौर होता है तो बुध 7 करोड़ किलोमीटर दूरी पे होता है, और जब उपसौर होता है तो बुध 4.6 करोड़ किलोमीटर पे दूरी पर होता है। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। उपसौर क्या बोलते हैं? किसी ग्रह की सूर्य से न्यूनतम दूरी। अपसौर क्या होता है? किसी ग्रह से सूर्य की अधिकतम दूरी। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है कि सूर्य जिस ग्रह से सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है उसे अपसौर कहते हैं। ये आप लोग समझने के लिए बस बता रहे हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं। सूर्य किसी ग्रह से सबसे दूरी पर होता है उसको अपसौर बोलते हैं। बस इतना ही समझ लीजिए। अप मतलब ऊपर, मतलब सूर्य दूर है। उप मतलब उप जैसे सब, उप बोलते हैं उप प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मतलब कि छोटा, तो वो क्या है? न्यूनतम दूरी पे है। लिख लें आप लोग, मिटा देते हैं इसको। किसी किसी एग्जाम में हर चीज़ ध्यान पे रख के चला कीजिए। किसी किसी में पूछ देगा कि हरा रंग का ग्रह कौन है, तो बुध है। इसका सिंबल क्या है? ये है। सबसे दूसरा लेयर कौन सा होता है? तो प्रवार कहते हैं उसको। तीसरा लेयर प्रॉपर्टी कहते हैं। ये सब चीज़ भी याद करके रखिए। अब देखते हैं इसका घनत्व। अब एग्जाम में ये भी पूछ देगा ना कि सबसे पहले बुध पे किस उपग्रह को भेजा गया, सैटेलाइट को भेजा गया, उपग्रह ने किस सैटेलाइट को भेजा गया। तो आप लोग अभी थोड़ा देर पहले लिखे थे कौन सा? मैरिनर 10। ये पहली बार गया था बुध के बारे में जानने, खोजने। पूरी तरह खोज नहीं पाया कोई उपग्रह अभी तक। ये कब गया था? ये भी अभी लिखे थे ना, 74-75 में, 1974-75। ये सब चीज़ ध्यान पे रखा कीजिए आप लोग कि एग्जाम में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। हम वैसे टॉपिक को लेकर चल रहे हैं कि कोई क्वेश्चन फंसे नहीं आपका। अब हम बात करें इसका घनत्व। घनत्व जो होता है 5 पॉइंट लगभग 5.427 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका घनत्व होता है। किसका? बुध का। हम लोग बुध के बारे में पढ़ रहे हैं तो बुध क्या? बुध ग्रह के बारे में, बुध के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप लोग नोट करते जाइए, एक एक पॉइंट हम नोट करते हैं, हम फिर मिटाएंगे। नोट करते जाइए, हम मिटाते जाएंगे। अब उसके बाद आते हैं इसके द्रव्यमान के बारे में। द्रव्यमान के बारे में जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी नोट करते जाएंगे, ताकि आप लोगों को भी आसानी होगी। बाद में आप लोगों को ये नोट डाउन मिलेगा, ताकि ये आप लोगों को भी आसानी होगी। ये द्रव्यमान होता है 3.3022 गुना 10 का पावर 22। तो 3 पॉइंट इतना ही होता है जी, 3.322 जुड़ा 10 का पावर 22 नहीं 23 kg होना चाहिए, 23 kg। आप लोग भी जो वीडियो देख रहे हैं आप लोग भी नोट करते जाइए, ये क्लास वाले के साथ साथ आप लोग भी, ताकि आप लोगों को भी जानकारी होती जाए। उसके बाद इसका पलायन वेग भी देख लेते हैं। पलायन वेग क्या होता है?
प्लाइन वेग को इंग्लिश में बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। प्लाइन वेग जब हम किसी भी वस्तु को खुद से दूर फेंकेंगे ना, कोई भी ग्रह छूटता है ना, कोई भी मतलब कि ग्रह छूटता है उस समय उसका प्लाइन वेग नापा जाता है। जब ग्रह कहने का मतलब वो सैटेलाइट उपग्रह वो छोड़ते हैं ना, तो हम लोग प्लाइन वेग उसी को बोलते हैं कि जब हम कोई वस्तु को ना फेंकेंगे और वो अंतरिक्ष में चला जाए तो कितने स्पीड में फेंकेंगे, वह स्पीड कितना होना चाहिए वस्तु का कि जब हम फेंके तो वो रुके नहीं, पूरा अंतरिक्ष में चला जाए, तो वो कितना स्पीड उसका होना चाहिए, तो उसी को बोलते हैं प्लायन वेग। किस स्पीड में हम अगर फेंकते हैं किसी चीज को तो वो अंतरिक्ष में चला जाएगा और फिर वापस नहीं आएगा। तो बुध का जो प्लायन वेग है ना वो 4.25 किलोमीटर पर सेकेंड है। अगर एक सेकंड में 4.25 किलोमीटर की रफ्तार से अगर कोई वस्तु बुध के ग्रह से फेंका जाए ना, बुध ग्रह से 4.25 किलोमीटर प्रति सेकंड, एक सेकंड में 4.25 किलोमीटर लगभग, उतना स्पीड से कोई चीज फेंका जाए ना तो फिर वो इसके पास नहीं आएगा, इसके धरातल पे नहीं आएगा, वो अंतरिक्ष में चला जाएगा। तो हम लोग घनत्व के बारे में जान गए, द्रव्यमान के बारे में जान गए, प्लायन वेग के बारे में जान गए। अब इसमें देखिए प्लायन वेग अभी आप लोग समझे ना प्लायन वेग क्या होता है। अब इसका आयतन हम लोग देख लेते हैं। आयतन, जब सब कुछ है तो आयतन भी होता होगा ग्रह का। आयतन के बारे में जानते हैं, ये सब नोट करते जाइए, एक एक करके नोट करते जाइए, हम जैसे ही खत्म होगा हम मिटा देंगे। आयतन जो इसका होता है ना वो होता है कि 6.083 गुना 10 का पावर 23, इतना इसका आयतन होता है। किलोमीटर क्यूब में यह लिखा जाता है। कभी कभी देखिएगा छूट जाता है, ये 10 ही होता है, सॉरी, कभी कभी छूट जाता है, कभी कभी ये जो यूनिट होता है ना लिखना छूट जाता है, तो आप लोग ध्यान दिया कीजिएगा, बता दिया कीजिएगा कि ये छूट गया, लिख देंगे। तो ये घनत्व कितना होगा 5.427 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द्रव्यमान हो गया 3.3022 इंटू 10⁻23 kg। प्लायन वेग 4.25 किलोमीटर पर सेकेंड। आयतन 6.083 गुना 10 के पावर 10 किलोमीटर पर क्यूब। ये पूरी जानकारी हम किसके बारे में ले रहे थे? बुध ग्रह के बारे में, बुध ग्रह के बारे में। सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह बुध ग्रह। रंग कैसा? हरा। सिंबल आप लोगों के सामने है। किस सिंबल में इसको डिनोट करते हैं? जब भी ऐसा सिंबल दे एग्जाम में, उल्टा टोपी पहने पड़ का नीचे प्लस, ये किस ग्रह के लिए है? तो बुध ग्रह के लिए। बाकी सब आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम पढ़ाएंगे आप लोगों को बुध के बाद जो ग्रह आता है शुक्र, शुक्र ग्रह के बारे में। इसको जल्दी नोट कीजिए। अब आगे हम लोग देखते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेनस, ठीक है ना। बुध के बाद ये सूर्य से नजदीक दूसरा ग्रह है। बुध के बाद है ये दूसरा ग्रह शुक्र। शुक्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेनस। और इसका सिंबल क्या होता है? पिछला बार वाला पे तो टोपी पहना था, इस पे टोपी नहीं पहनता। इसका सिंबल ऐसे होता है। शुक्र का सिंबल बस गोल और नीचे प्लस, इसका ये सिंबल होता है। शुक्र जो है ना ये सौरमंडल का दूसरा सबसे गर्म, सॉरी पहला जगह पे दूसरे पे है लेकिन सबसे गर्म ग्रह है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र, और इसको चमकीला ग्रह भी बोलते हैं। इसको चमकीला ग्रह बोलते हैं। चमकीला क्यों? क्योंकि ये सबसे गर्म ग्रह है। गर्म ग्रह इसलिए है क्योंकि बुध सबसे नज़दीक है और ये दूसरे स्थान पर है, इसलिए ये गर्म ग्रह है। गर्म ग्रह, इसमें इस ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये सबसे गर्म ग्रह है। कार्बन डाइऑक्साइड करता क्या है ना कि जब आप किसी उष्मा को उस पर डालेगा ना तो वो अपने में अवशोषित करता है। अवशोषित मतलब एब्जॉर्ब, इंग्लिश में एब्जॉर्ब बोलते हैं। एब्जॉर्ब करता है, इसलिए यह सबसे गर्म ग्रह है दूसरे स्थान पर। बुध गर्म क्यों नहीं है आप लोग को पता है ना? क्योंकि उसमें कोई उसका कोई वायुमंडल ही नहीं है। इसका वायुमंडल है, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, इसलिए यह क्या है? सबसे गर्म ग्रह है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण यह क्या है? गर्म ग्रह है। और चमकीला, इसका भी कोई उपग्रह नहीं होता है। इस ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। इस ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। जिस तरह बुध का कोई उपग्रह नहीं है, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। सबसे पहले ना 1961 में किसी भी ग्रह के लिए, शुक्र ग्रह नहीं, किसी भी ग्रह के लिए पहली बार 1961 में सोवियत ने एक यान भेजा। यान क्या बोलते हैं? ये अंतरिक्ष यान। सोवियत ने अंतरिक्ष यान भेजा। कब? 1961 में। न शुक्र के लिए न किसी भी ग्रह के लिए 1961 में ही पहली बार कोई अंतरिक्ष यान भेजा गया।
और वो क्या हुआ ना, इस ग्रह का पता लगाने के लिए भेजा, तो वो क्या हुआ ना, वो फेल कर गया। 7वें दिन क्या हुआ, जैसे ही अंतरिक्षयान अंतरिक्ष में गया ना, 7वें दिन वो घूम रहा था इसकी कक्ष में, शुक्र के कक्ष में घूम रहा था, वो क्या ना शुक्र के कक्ष में घूम रहा था, और 7वें दिन वो फेल कर गया। उस अंतरिक्ष का यान का नाम था ना वेनेरा, उसका नाम था वेनेरा, वेनेरा 1। ये वेनेरा क्या है, जैसे हम लोग चंद्रयान, मंगलयान ये सब भेजते हैं ना, तो सोवियत जो उस समय कोई भी भेजता था ना, कोई भी उपग्रह भेजता था, कोई भी अंतरिक्ष यान भेजता था ना, उसका नाम था वेनेरा। ये जब सोवियत ने भेजा था, कब भेजा था, 1961 में। 1961 में ना इसके वायुमंडल के बारे में जानने के लिए भेजा। वो 7वें दिन ही क्या कर गया, फेल कर गया। उसके बाद ना उसी समय अमेरिका भेजा, अमेरिका ने भी एक यान भेजा, अमेरिका ने भेजा उस 1961-62 में ही, 1961-62 में ही ये भी भेजा ना जब, तो ये भी भेजा, ये अमेरिका अभिभूत ग्रह के लिए बोलते हैं ना, अमेरिका जो भेजा था मेरिनर 10, ये उस समय मेरिनर 1 भेजा, मेरिनर 1। ये भी जब गया ना तो ये भी फेल कर गया। ये जब गया, इसके वायुमंडल के पास जाने से पहले ये क्या कर गया, फेल कर गया। उसके बाद ना अमेरिका फिर 1962 में मेरिनर को भेजा, 1962 में मेरिनर 2 को भेजा, 1962 में, 1962 में, ये 61 में भेजा था, 61-62 मध्यांतर लिख दिया, 1962 में मेरिनर 2। नाम एक ही रहता है बस, चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 जैसे था ना, मेरिनर 2 को भेजा, वो सफल हुआ। वो क्या हुआ, सफल हुआ। फिर लेकिन सफल तो हो गया मेरिनर 2, लेकिन वो इस ग्रह के वायुमंडल में नहीं गया। इस ग्रह के ऊपर, कितना ऊपर, लगभग 34-35 हजार किलोमीटर, 34 से लगभग 34,883, लगभग 34-35 हजार किलोमीटर इसके वायुमंडल में रहा। ये भी उसके धरातल पर नहीं गया, इसके बारे में पता नहीं। उतना ही ऊपर से बताया ना कि इसका तापमान है ना जो बहुत ज़्यादा है, उतना ही ऊपर से 34,883 किलोमीटर, लगभग 35,000 किलोमीटर पे ये क्या बताया कि इसका तापमान जो है ना बहुत गर्म है। लगभग इसका तापमान, वो बताया था ना कि इसका तापमान जो है वो 435 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। ये कौन बताया था, ये मेरिनर 2 ने बताया कि जो, लेकिन वो इसके धरातल पर उतरा नहीं था। कितना ऊपर से बता दिया, जैसे जैसे हम लोग के पास बादल है ना, वो अंतरिक्ष में घूम रहा था, उतना ही के ऊपर से बताया ना। इसके बारे में, शुक्र के बारे में पता लगा करके बोला कि 34,883 किलोमीटर दूर था इसके वायुमंडल से, फिर भी बता दिया ना कि ये 435 डिग्री सेल्सियस गर्म है। सोचिए इसका तापमान कितना था, 435 डिग्री सेल्सियस था। उसके बाद 466 में एक और यान भेजा गया, इसको मिटाते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, जैसे जैसे बोलते हैं उससे आप लोग को याद होगा। वेनेरा और मेरिनार, मतलब कि जो सोवियत से भेजा जाता है उसको बोलते थे वेनेरा, और जो अमेरिका भेजता था उसको बोलते थे मेरिनार। और फिर उसके बाद ना 1967 में, 1967 ईस्वी में फिर ना सोवियत ने एक ग्रह को भेजा। 1966 में ही भेज दिया था, 67 में नहीं, 66 में भेजा। ये किसको भेजा, मेनेरा को, मेनेरा को भेजा 1966 में ही भेजा ये। और जो शुक्र की धरती पर उतरने के साथ ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया, वो भी सूर्य की धरती तक नहीं पहुंच पाया। उतरने से पहले क्या हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मेनेरा 3 था इसका नाम, क्योंकि 1-2 तो सफल नहीं हुआ। मेनेरा 3 1966 में भेजा, लेकिन वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। फिर से भेजा 1967 में। इस बाद मेनेरा 4 को भेजा, जो कि इसके धरातल पर लैंड किया। किसके धरातल पर, शुक्र के धरातल पर। शुक्र के धरातल पर 1967 में मेनेरा 4 ने लैंड किया। और वही बताया, मेनेरा 4 ने ही बताया कि इसका तापमान जो है ना 500 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। मेनेरा 4 कब बताया, 1967 में शुक्र की धरती पर जब उतरा तो आकलन करके बताया कि इसका तापमान जो है 500 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। और इस पे कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है, उसी ने बताया था कि इस पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है 90 से 95% है। इस ग्रह पे सबसे ज्यादा पाया जाता है कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड बताया ना आप लोगों को, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वो हीट को एब्जर्व करता है, इसीलिए ये सबसे गर्म प्लैनेट है। ये हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसका व्यास कितना है। ये नोट कर सकते हैं आप लोग कि पहली बार शुक्र पे कौन सा गया, दूसरी बार, तीसरी बार, कब कब गया।
तापमान कौन बताया? तो ये मोनेरा ने बताया कि तापमान कितना था, 500 डिग्री सेल्सियस था। उससे पहले कौन बताया था तापमान? 435 डिग्री सेल्सियस बताया था। 425 से 435 1962 में जो भेजा गया था वो बताया था कि 425 डिग्री था। वो ऊपर से ही बताया, 34,883 किलोमीटर ऊपर ही था, वो उसके धरातल पर नहीं पहुंचा था। वो मेरिनर ने बताया था, वो मेरिनर ने, अमेरिका के द्वारा जो भेजा गया था, मेरिनर ने बताया 425 और इसने बताया 500 डिग्री सेल्सियस। इसको उतार लीजिए। शुक्र के भी कोई उपग्रह नहीं। इसका रंग कैसा है? चमकीला। सभी ग्रह के ना रंग के बारे में हम आप लोग को एक ट्रिक बता देंगे, उससे याद कर लीजिएगा कि कौन सा ग्रह किस रंग का है। अब बात करते हैं इसके परिक्रमण काल की। परिक्रमण काल आप लोग समझते होंगे कि सूर्य को एक चक्कर लगाने में इसका कितना समय लगता है। तो सूर्य को एक चक्कर लगाने में लगभग इसको 225 दिन लगता है, 225 दिन। बुध को कितना दिन लगा था? देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रह बढ़ेगा वैसे वैसे दूरी बढ़ेगी तो समय बढ़ेगा। बुध को 88 दिन लगा था, तो इसको लगा 225 दिन। परिक्रमण काल इसका लगा 225 दिन। ये कितने स्पीड में, मान लीजिए कि वो चलता होगा ना, ग्रह चलता होगा, तो कितना स्पीड में चलता है? तो लगभग 35.02 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलता है। परिक्रमण स्पीड जो है इसका, परिक्रमण स्पीड जो है ये लगभग 35.02 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलता है। कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह। और सूर्य के चारों तरफ एक वलयाकार स्थिति में घूमते रहता है, एक वलयाकार पथ पे घूमते रहता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं इसके द्रव्यमान की। जैसे सब ग्रह का द्रव्यमान है, इसका भी द्रव्यमान होगा। तो द्रव्यमान है इसका 4.87 गुणा 10 का पावर 16 केजी, 10 का पावर 16 केजी। 4.87 16 केजी नहीं होता है जी, 24 केजी के बराबर होता है लगभग। 4.87 गुना 10 का पावर 24 केजी इसका द्रव्यमान होता है। इसका प्लान वेग, जैसे इसका प्लान वेग था कितना? 4.25, तो इसका प्लान वेग भी कुछ होगा ना। इसका प्लान वेग है ना 10.02 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब कि 10 किलोमीटर पर सेकेंड आप इसको मान के चल सकते हैं। 10 किलोमीटर पर सेकेंड। यहाँ 0.202 लिखने के बजाय 10.3 लिख सकते हैं आप। जैसे 11.2 हम लोग पृथ्वी का लिखते हैं ना, इसका हम 10.3 लिख सकते हैं। इसका प्लान वेग अभी थोड़ी देर पहले आप लोग को समझाए थे। प्लान वेग किसी भी चीज से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, इसलिए हम ये सब चीज आप लोग को लिखवाते जा रहे हैं कि किसी टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। जैसे पूछ देगा शुक्र का द्रव्यमान कितना है, या फिर पूछ देगा कि सूर्य अपने पथ पर कितने किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से घूम रहा है। तो ये सब हम एक एक पॉइंट आप लोग का छूटे नहीं, वो नोट कराते जा रहे हैं, आप लोग नोट करते जाइए। इसका अब हम लिखवाते हैं व्यास। व्यास आप लोग समझते होंगे, मैथ पढ़े होंगे तो। व्यास होता है कि क्या बोलते हैं, वृत्त की सबसे लंबी दूरी व्यास कहलाती है। व्यास लगभग होता है ना 1292 किलोमीटर, इकाई दाई सैकड़ा हजार 12,092 किलोमीटर इसका व्यास होता है। इसका व्यास होता है। एक एक पॉइंट आप लोग नोट करते जाइए, जो वीडियो देख रहे हैं वो भी नोट करते जाएं, एक एक पॉइंट सब नोट करते जाएं ताकि एक भी छूटे नहीं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं आयतन की। आयतन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। आयतन को क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। अब ये होता है 9.28 गुना 10 का पावर 11, इतना होता है। 9.28 गुना 10 का पावर 11 कितना? 9.28 गुना 10 का पावर 11। आयतन जब भी लिखते हैं ना वो क्यूब में ही आता है। ये छूट जाता है तो ये मत कीजिए, लिखा कीजिए, वो क्यूब में ही आता है। आयतन जब भी होगा वो क्यूब में ही आएगा, समझ गए? तो ये था हमारा, आज पढ़े हम लोग बुध ग्रह के बारे में, शुक्र ग्रह के बारे में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है ये जान गए हम लोग, शुक्र। बुध किस रंग का है? हरा। उसका सिंबल क्या है? उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? परिक्रमण काल कितना होता है? ये सब चीज़ों के बारे में हमने जान लिया। आगे के क्लास में हम लोग जानेंगे और बाकी सब ग्रह के बारे में, जो भी 6 ग्रह और हैं उनके बारे में हम जानेंगे। आप लोग मेरे चैनल
एडुसर्फ थिंक फॉरवर्ड को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।